भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद ने इसे सियासी कत्ल करार दिया है। साथ ही कहा है कि यूपी हुकूमत को इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का मुकदमा चलाने की भी मांग की है। मौत नहीं हुई है, राजनीतिक हत्या की गई है, क्योंकि अगर उसका जीवन बच जाता तो ऐसे अपराधियों पे सख्त कार्रवाई होती जब वो गवाही देती कोर्ट में। जो ज्यादती उसके साथ हुई है उसको उसकी आवाज जो है पूरे देश तक ना पहुंचे, वो तो पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री को ने ये जो है सारा षड्यंत्र रचा है। अगर मुख्यमंत्री चाहते न्याय की बात करते 14 दिन में अगर उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो उसको हायर सेंटर रेफर क्यों नहीं किया गया, और अगर हायर सेंटर रेफर किया गया तो सफदरजंग क्यों, एम्स क्यों नहीं। तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन और सरकार की ढीला ढवाली के चलते जो है हमने अपनी बयान खो दी है, और इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए जिससे कि ठोस कार्रवाई से महिलाओं के को जो है सुरक्षा का माहौल प्रतीत हो। लेकिन ऐसी घटना के बाद भी मेरठ में रेप हुआ, जिससे ये इसका कारण ये है कि सत्ता में बैठे लोगों का अपराधियों को संरक्षण है और उनके संरक्षण से अपराध बढ़ रहा। देखिए, अगर आप सरकार की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो ये मैं इनके प्रधानमंत्री को भी जानता हूं जो चुनाव से पहले दलितों के पैर धोते हैं, और मैं इनके जो है राष्ट्रवाद को और इनके धर्म की राजनीति को जानता हूं जो ये कहते हैं पूरे 5 साल चिल्लाता है कि हिंदू हैं, हिंदू हैं, हिंदू को एकजुट होना चाहिए। ना किसी हिंदू संगठन ने आवाज उठाई, ना कोई हिंदू संगठन से मिलने गया, ना किसी महिला संगठन ने, महिला आयोग ने आवाज उठाई। इससे प्रतीत होता है कि दलित आज भी दलित है और उसको इस भेदभाव का सामना जो है करना पड़ेगा। ये दलित की बेटी है, भारत की बेटी, आज ये लोगों को तय करना पड़ेगा।